हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर नंबर 8 है उसके बहुविकल्पी पूछे जाने वाले प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन है tan π/2 बराबर का मान होगा। तो tan π/2 का मतलब होता है tan 90 अंश, और tan 90 अंश का मान कितना होता है, इन्फिनिटिव होता है। इसका जो डी ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पर 1/√3 बराबर है 1/√3। यहाँ पर सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है, जब भी 1/√3 है तो ये ना ही कॉस का मान हो सकता है ना ही साइन का मान हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई भी साइन और कॉस का मान नहीं हमें पता है जिसका मान 1/√3 हो सकता है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन बचते हैं, एक पहला और एक लास्ट वाला। तो यहाँ पर सबको पता है tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो आप ये गलती ना कीजिएगा कि यहाँ पर साइन और कॉस हो ही नहीं सकता, तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा -1 का मान है। तो यहाँ पर एक संख्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से tan स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये प्लस में 1 है, इस तरफ उस तरफ जाएगा पक्षांतर होके दूसरे साइड, तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा -1, यही यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया था। इसका मान क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके आगे के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है साइन π/4 माइनस कॉस π/4। साइन π/4 का मतलब होता है 45 अंश, 45 माइनस कॉस 45। साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, और कॉस 45 अंश का मान भी क्या होता है, 1/√2 होता है। दोनों को आपस में घटाएंगे, सेम सेम है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यदि a + b बराबर 90 अंश तो cos a बराबर होगा, a + b बराबर 90 अंश दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर cos a को निकालना है, तो a वाले को एक साइड रखना है, b वाले को दूसरे साइड भेज देना है। तो यहाँ पर a बराबर कितना हो गया, 90 - b हो गया। दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे, cos लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें cos लाना था। तो यहाँ पर cos a बराबर cos 90 - a, cos a बराबर ये हो गया cos 90 - थीटा का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर cos 90 - थीटा, ये cos चेंज होता है साइन में हमेशा, ठीक है। 180 और 360 पे नहीं चेंज होगा, बाकी सब पे चेंज होता है। तो यहाँ पर ये हो गया साइन a। तो cos a को हम क्या लिख सकते हैं, साइन a के बराबर लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 3 थीटा बराबर 90 अंश, तो cos थीटा बराबर होगा। तो 3 थीटा बराबर यहाँ पर 90 अंश दिया गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले थीटा निकालेंगे। यहाँ पर 90, ये गुणा में 3 है, इस तरफ आएगा तो बटे में 3 हो गया, 30 × 90, यहाँ पर थीटा बराबर 30 अंश आ गया। उसके बाद यहाँ पर cos थीटा निकालना था, तो यहाँ पर 30 अंश रखेंगे। तो cos 30 अंश का मान होता है √3/2, यही इसका आंसर हो गया। चलिए इसके आगे भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद जो 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है 1 + tan स्क्वायर थीटा। अभी हमने सूत्र बताया, 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1/√3 किसका मान है। इसके पहले वाले क्वेश्चन इसी टाइप का था, थोड़ा सा चेंजिंग है। यहाँ पर उस क्वेश्चन को ध्यान से लेकिन रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1/√3 है, तो ये तो साइन वाला बिल्कुल नहीं हो सकता, कॉस वाला बिल्कुल नहीं हो सकता। आपके पास कितने ऑप्शन बचे, सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, ठीक है। 2 ऑप्शन बचे हैं, यहाँ पर दोनों में से कोई भी होगा। तो यहाँ पर अगर हम tan π/6 जो लिखा गया है इसको लिखना चाहें, tan पाई का मतलब होता है 180 अंश, 180 बटे कितना 6, यानी कि ये हो गया कितना 6 × 18, यानी कि 30 आ गया। यहाँ पर tan 30 अंश, और अभी हमने बताया था tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर ये जो 2 है सेम है, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर है, यदि √3 cosec बराबर cosec थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान बताना है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो √3 cosec, सॉरी, यहाँ पर √3 × cosec थीटा बराबर ये 2 है। तो यहाँ पर cosec थीटा निकालेंगे, cosec थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 बटा, इस तरफ गुणे में है, इस तरफ आएगा तो बटे में हो जाएगा। और ये cosec कितने अंश का मान होता है, ये होता है cosec 60 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन, दोनों तरफ cosec कैंसिल हो गया, थीटा बराबर कितना आ गया, 60 अंश, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके आगे भी क्वेश्चन, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर दिया गया है 1 + tan स्क्वायर a अपान cosec स्क्वायर a है। ये किसके इक्वल होगा, ये आपको बताना है इन सब में ऑप्शन में से। तो यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा अभी हमने बताया था, उसको क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा के इक्वल लिखते हैं, यानी sec स्क्वायर यहाँ पर a है तो यहाँ पर a रखेंगे, बटे में cosec स्क्वायर
कॉसेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ये अपोजिट होता है कॉस का। तो पूरे का बटा यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर ए, ठीक है, 1/साइन स्क्वायर ए। और यहाँ पर जो लास्ट में होता है ये सबसे ऊपर जाता है और बीच का गुणा बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया और ये कॉस स्क्वायर ए का गुणा 1 में होगा, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए ही रहेगा। तो साइन बटा कॉस जो होता है ये होता है tan स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यदि √2 कॉस थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो √2 कॉस थीटा बराबर दिया गया है 1, तो यहाँ पर कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर 1/√2 आ गया, और कॉस थीटा 1/2 ये होता है 1/√2, ये होता है कॉस 45 अंश का मान होता है, कॉस 45 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर क्या आ गया, बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 1+cot स्क्वायर ए बराबर बटा 1+tan स्क्वायर ए। 1+cot स्क्वायर ए ये होता है एक सर्व संख्या होता है 1+cot स्क्वायर ए इक्वल टू होता है ये कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, और 1+tan स्क्वायर ए अभी हमने बताया था सेक स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर वही रूल अप्लाई करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ पर ये है कॉसेक स्क्वायर ए अपान 1+tan को लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये सेम इसी का उल्टा है, तो इसका उल्टा आंसर भी आएगा। तो यहां पर इसका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा ये कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है साइन थीटा बराबर ये 3/5 है, तो कॉस थीटा का मान बताएं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा 3/5, 2/5 इस तरीके का, सबसे पहले तो आपको एक त्रिभुज बना लेना है इस तरीके से। यहां पर ये ए है मान लेते हैं, ये बी है और ये सी है, और जो साइन होता है वो होता है लंब बटे कड़। लंब कितना है यहाँ पर 3 है, और कड़ कितना हो गया 5, और 3 5 है, तो अगला कितना होगा ये 4 अपने आप ही होगा। क्यों, ये एक त्रिक होता है, क्या होता है, एक त्रिक नियम होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमें निकालना था कॉस थीटा। कॉस थीटा ये किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा जो सूत्र होता है हमारा लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे के ए, ठीक है। तो यहाँ यही है हमारा कॉस ए बटे के, यानी कि आधार बटा कड़। आधार बटा कड़, आधार कितना है यहाँ पर 4 है और कड़ कितना है 5 है, तो यही इसका आंसर हो गया 4/5, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, यानी बराबर है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर इन दोनों में 9 कॉमन है, ध्यान से देखिए 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और इसके पहले हम सभी ने पढ़ रखा है कि सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1+tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1+tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और यहाँ पर कितना है माइनस में tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा है सिर्फ 1, और 9 × 1 करेंगे कितना आएगा, सिर्फ 9 आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 2 sin 38 अपान cos 52। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो साइन कॉस हो, साइन कॉस हो, तो यहाँ पर हमें पता होता है साइन किसमें चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है, और कॉस जो है वो साइन में चेंज होता है। अगला जो है tan वो कॉट में चेंज होता है और कॉट tan में चेंज होता है। सेक कॉसेक में चेंज होता है और कॉसेक सेक में चेंज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन दोनों को अगर जोड़ने पर 1 आता है, ठीक है, इन दोनों को सॉरी यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर अगर 90 आ जाता है, ठीक है, 38 और 52 को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो ये पूरे बटे का मान कितना होता है 1 हो जाता है, ठीक है, पूरे बटे का मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है जब भी इन दोनों में से रिलेशन दिया गया हो और जोड़ने पर कितना है 90 आ जाता है, और ये दोनों बटे में हो, तो ये पूरे का मान कितना हो गया 1 हो गया, और 2 × 1 करेंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है tan थीटा बराबर √3 है, तो थीटा का मान, तो यहाँ पर लिखते हैं tan थीटा बराबर √3 है, और ये कितने अंश का मान है, tan 60 अंश का मान है, ये tan 60 अंश का मान है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका राइट हो जाएगा।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर दिया गया है cos 60 अंश प्लस 1 बटा cos 60 अंश माइनस 1। तो cos 60 अंश का मान यहाँ पर रखेंगे, तो cos 60 अंश का मान रख देते हैं 1/2, उसके बाद प्लस में 1 और पूरे का बटा cos 60 अंश का मान यहाँ पर फिर से रखेंगे 1/2, आगे माइनस का 1 और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 3/2 आएगा और पूरे के बटा में कितना हो गया है, इसको घटाएंगे तो 2 1 का 2 माइनस 1 करेंगे तो -1/2 आएगा। और हमने बताया यहाँ पर कि नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर होता है, या फिर आप दूसरा और चौथा है ये वाला कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा, 3/-1, 3/-1 बचा है, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं -3 लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है tan 60 अंश का मान होगा। tan 60 अंश का मान अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था √3 होता है। tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है। अगला क्वेश्चन sin 18 बटे cos 72। साइन और cos में रिलेशन अभी हमने बताया था, अगर जोड़ने पर ये 90 आ जाता है और बटे में होता है तो इसका मान कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 90 आ गया तो इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। ऑप्शन नंबर बी। आगे है 20वां क्वेश्चन है। यहाँ पर tan a बराबर है, तो यहाँ पर आपको हम सूत्र बताते हैं cot 90 माइनस थीटा जो होता है, cot 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। अगर यहाँ पर हम लिख लें cot 90 माइनस, अगर यहाँ पर थीटा के स्थान पे a रख दें तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, थीटा ही है, ठीक है। तो इसका चेंज होगा tan a में, तो tan a अगर कहीं भी लिखा गया इसको क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a। तो यहाँ पर ऑप्शन मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है साइन a बराबर 3/4 है। साइन a बराबर 3/4 है, तो cos a को पता करना है, cos a कितना होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से एक फिगर बनाएंगे। यहाँ पर ये है लंब और ये है कड़ दिया गया है, हमें आधार निकालना है, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है, आप इसमें गलती कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आधार निकालना है, आधार हमें नहीं पता है। आधार को निकालने के लिए सूत्र होता है आधार इक्वल टू रूट में कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कड़ का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर, कड़ ये है 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस लंब का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9। 16 में से 9 को घटाएंगे तो आएगा यहाँ पर 7, अर्थात रूट में 7 आ गया। और cos थीटा इसके पहले हमने बताया था, cos थीटा जो होता है वो होता है आधार बटा कड़ के इक्वल होता है। तो आधार यहाँ पर क्या है, √7 हो गया, ये अभी हमने निकाला है √7 बटे कितना, कड़ कितना है 4 है, तो √7 बटे 4, ये ऑप्शन मैच करेंगे तुरंत, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर निम्न में से किसका मान 0 अंश के बराबर होता है, 0 अंश किसका मान होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर साइन 90 अंश ये नहीं हो सकता, cos 90 अंश 0 होता है, ठीक है। तो cos 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। या फिर आप इसे याद कर सकते हैं, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, cos 0 अंश का मान 1 होता है। इसी का उल्टा, ठीक है, इसी का उल्टा साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, और cos 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। इसी का उल्टा हो जाता है, ये वाला यहां हो जाता है और ये वाला यहां हो जाता है, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में cos a बराबर 3/5 है। तो यहाँ पर इस बार cos दिया गया है हमें, cos यानी कि आधार बटा कड़ दिया गया है। आधार यहाँ पर 3 है और कड़ है 5, तो ये लंब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, ये त्रिक से। तो यहाँ पर ये tan a निकालना है। tan a जो है वो किसके इक्वल, लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग यहाँ पर लंब बटा आधार के इक्वल होता है tan। तो यहाँ पर लंब कितना है, लंब यहाँ पर 4 है और बटा आधार में कितना है, 3 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/3। 4/3 यहाँ पर ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है साइन 42 बराबर a और cos 42 बराबर b। तो निम्न में से कथन सत्य है। यहाँ पर कथन बताना है कौन सा इसमें से राइट है। तो यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर सब में स्क्वायर करके है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, a² प्लस b², जो हमें a और b दिया गया है, a² प्लस b² निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर a के स्थान कितना है, साइन 42, अर्थात साइन स्क्वायर 42 प्लस
यहाँ पर कॉस इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वायर 42 अंश। तो हम सबको पता है कि अगर यहाँ पर हम सूत्र लिख देते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर इस टाइप का है तो इसका मान कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर थीटा सेम है दोनों में, यहाँ पर साइन स्क्वायर के साथ भी थीटा और कॉस स्क्वायर के साथ अगर थीटा सेम है तो इसका पूरे का मान कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो ऑप्शन मैच करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन कोई नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये लिखा गया है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये लिखा गया है 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये हो सकता है। यहां से अगर निकाले हम बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, इस तरफ है प्लस का ए स्क्वायर, उस तरफ ले जाएंगे माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे है अगला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करना होगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, और कॉट जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम सेम रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहां से निकालेंगे, ठीक है। ये है 1, अगर इस तरफ है माइनस में कॉस, उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का कॉस हो जाएगा, इस तरफ जो प्लस है उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, बचेगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और बटे में कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा 1, इसका मान आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगला है, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया गया है, तो थीटा का मान बताना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पर कॉट थीटा अगर निकाले हम, तो यहाँ पर स्क्वायर है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। और ये कितने अंश का मान होता है, कॉट 30 अंश का मान ये होता है, ठीक है, कॉट 30 अंश। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेक ए बराबर 5/3 है, सेक ए बराबर 5/3 है। तो यहाँ पर हम एक फिगर बनाते हैं, मान लेते हैं ए है, बी है और सी है, और जो सेक ए बराबर होता है 5/3, अर्थात ये कड़ बटा यहाँ पर आधार दिया गया है। कड़ कितना है, 5 है, आधार कितना है, 3 है, लंब निकालेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो tan ए बराबर कितना हो गया, लंब बटा आधार होता है, अर्थात 4/3। ऑप्शन नंबर मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला है tan स्क्वायर थीटा निम्न में से किसके बराबर है। tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो इसमें से सब में देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है 1 प्लस सेक स्क्वायर, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें सिंप्लीफाई करना होगा इन सबको। तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी हमने बताया था साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो साइन बटा कॉस किसके इक्वल होता है, tan के इक्वल होता है, अर्थात tan स्क्वायर थीटा। राइट आंसर बी। आगे अगला, यहाँ पर दिया गया एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है। तो इसका सबसे छोटा कोण है, सबसे छोटा कोण अनुपात दिया गया है। अनुपात जब भी दिया होता है अर्थात इसके साथ क्या आपको लगा लेना है, x लगा लेना है, अर्थात 2x प्लस 3x प्लस 4x। और सबको पता है कि त्रिभुज के कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर 4 3 7 7 2 9, 9x बराबर कितना आ गया, 180, और 9 1 के 9, 9 2 18, अर्थात x बराबर कितना है, 20 अंश आया। और यहाँ पर अनुपात जो था सबसे छोटा कितना है, 2 है, अर्थात इसमें कितने का गुणा कर देना है, हमें 2 का गुणा कर देना है। तो यहाँ पर ये सबसे छोटा अनुपात कितना आ जाएगा, 20 दूना 40, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है। सबको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर 1 बराबर लिखना चाहें हम, तो सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में tan स्क्वायर थीटा है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन दिया गया है, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे है 1 माइनस कॉस 4 थीटा का मान है
वन माइनस कॉस फोर थीटा, इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से पावर का पावर ये ऐड हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं वन का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो वन प्लस ए स्क्वायर है अर्थात कॉस स्क्वायर थीटा, और अगले ब्रैकेट में होगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगले ब्रैकेट में वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किससे इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब ऑप्शन मैच करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर कंफ्यूजन आपको हो सकता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है ऑप्शन नंबर कौन सा है। साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे है अगला क्वेश्चन, टेन थीटा के बराबर है, इसमें से कौन सा टेन थीटा के बराबर है। तो हमने पढ़ रखा है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्योंकि प्लस में वन उस तरफ गया माइनस वन। यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, तो इस तरीके का जहां होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर ए है, तो इस क्वेश्चन में ए वाला होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी इसी सेम तरीके का है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मैच होगा। यहाँ पर दिया गया है साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है वन बटे कॉसेक थीटा। ठीक है, वन बटे कॉसेक थीटा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है सारणी का प्रयोग किए बिना, सारणी का प्रयोग किए बिना साइन स्क्वायर 32 प्लस कॉस स्क्वायर 32 का सही मान कौन सा है। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला सूत्र लगाएंगे, इसका मान कितना होगा, वन होगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा दोनों में क्या है, सेम सेम है, तो इसका मान कितना होगा, वन के इक्वल होगा। अगला क्वेश्चन है ए कॉस थीटा बराबर एक दिया गया है, बी साइन थीटा बराबर एक दिया गया है, तो टेन थीटा का मान बताना है। तो यहाँ पर इन दोनों को क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे, ए कॉस थीटा बटे बी साइन थीटा बराबर कितना, एक बटा एक। इन दोनों को हमने क्या किया, भाग कर दिया है। तो यहां पर ये हो गया, इसको हम उलट भी सकते हैं अगर लिखना चाहें, बी बटा सॉरी यहां पर बी साइन थीटा बटे ए कॉस थीटा। ठीक है, इसको हमने उलट दिया है दोनों, और इसको पलटेंगे तो एक बटा एक वही सेम रहेगा। तो ये पूरा हमारे क्या हो गया, ये टेन थीटा हो गया। ठीक है, बराबर बी बटा ए टेन थीटा। अब यहां से टेन थीटा का मान निकालेंगे, तो टेन थीटा जो आएगा ये गुणा होगा ए में ए बटा बी। ठीक है, बराबर ये वन है, तो यहाँ पर टेन थीटा निकालेंगे, तो टेन थीटा ए यहाँ पर बटे में है तो उस तरफ जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा, और ये ऊपर है गुणे में तो ये आ जाएगा नीचे, ए बटा बी। तो ए बटा बी राइट आंसर। अगला है साइन 54 माइनस कॉस 36 अंश। सबसे पहले इस तरीके का हमने बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन कॉस में चेंज होता है तो यहाँ पर आपको पहले जोड़ना है। 54 और 36 कितना होता है, 90 हो जाता है, और अगर बटे में होता है इसका आंसर 1 होता है, अगर यही माइनस में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है, ये अभी हमने बताया 1 होता है इसका मान। आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है। यहाँ पर दिया गया है निम्न में साइन 72 का मान क्या होगा। साइन 72 है तो इस चेंज होगा, कॉस में ही चेंज होगा, उसके अलावा किसी में नहीं होगा। ये नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई हो सकता है। 72 में कितना जोड़ेंगे, 90 आ जाए, 18 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला है साइन का महत्तम मान, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। साइन जो है साइन थीटा का महत्तम मान कितना होता है, 1 के इक्वल होता है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट भी है। अगला साइन थीटा बराबर 5/12 है, तो साइन सॉरी यहाँ पर टेन थीटा बराबर 5/12 दिया गया है, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं, मान लेते हैं ये ए है, बी है, सी है, यहाँ पर थीटा है, और ये लंब बटा आधार दिया गया है। कड़ हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर सूत्र पता है सबको, लंब बटा कड़ होता है, लंब बटा कड़ यानी 5/13। अब ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान साइन थीटा अर्थात ऐसा कौन सा कोड है जिसमें साइन और कॉस दोनों का मान सेम सेम होता है। तो साइन 45 अंश का मान दोनों में सेम होता है, क्योंकि 1/√2 इसका भी होता है, 1/√2 इसका भी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर साइन
थीटा बराबर 1/2, तो थीटा का मान बताना है। साइन थीटा 1/2 ये कितने अंश का मान होता है? 30 अंश का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है 2 tan 30 अंश अपॉन 1 + tan² 30 अंश बराबर किसके होगा? तो यहाँ पर इसको आपको सिंप्लीफाई तो करना ही होगा। 2 गुणे tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। 1 + tan² 30 अंश, ठीक है, 1 + tan² 30, 1 + tan² 30 अंश का मान रखेंगे वो 1/√3 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 2/√3 आ गया, और पूरे का बटा 1 + 1/√3 का स्क्वायर 3 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2/√3 पूरे का बटा 2 3, सॉरी यहाँ पर 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 4/3। तो यहाँ पर 2 × 1 = 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 3 सबसे कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। 3 सबसे ऊपर गया, और ये 2 का गुणा √3 में तो 2√3। अब यहाँ पर जब भी 3/√3 है तो इसका मान कितना होता है? √3 होता है, अर्थात √3/2। अब √3/2 किसका मान होता है? इन सब में से देखना है। √3/2 यहाँ पर साइन 60 अंश है, साइन 60 अंश का मान कितना होता है? √3/2। ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया। चलिए आगे देखते हैं। 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45। तो यहाँ पर 1 - tan² 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है, बटे 1 प्लस यहाँ पर 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर ये आ गया 1 - 1 यानी 0/2, और 0 ऊपर है, नीचे कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या है तो इसका मान कितना होगा? 0 के इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अब यहाँ पर a पूछा गया, अर्थात यहाँ पर कोड क्या रखना होगा, ठीक है। ये जो a है यहाँ पर कोड कितना रखे हम कि दोनों बराबर हो जाए। तो सूत्र हम सबको पता होना चाहिए, sin 2 थीटा, यहाँ पर a लिख दे या थीटा लिख दे, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम a ही रख देते हैं। sin 2a बराबर जो होता है हमारा वो sin 2a इक्वल टू होता है 2 sin a इंटू cos a के इक्वल होता है। अर्थात हमारा ये इतना हमें दिखाना है, तो यहाँ पर cos कितने अंश का मान 1 होगा, क्योंकि 1 का गुणा होगा तो यही सेम ही रहेगा। cos कितने अंश का मान 1 होता है इन सब में से? तो आप कहेंगे 0 अंश का मान होता है। cos 0 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है cos 0 अंश, अर्थात a बराबर कितना होगा? 0 अंश, ठीक है, a बराबर 0 अंश। ऑप्शन नंबर ए। आगे है 2 tan 30 अंश अपॉन 1 - tan² 30 अंश। तो ये क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है जो अभी हमने बताया, ये वाला क्वेश्चन। 2 tan 30 अंश अपॉन 1 + tan² 30 अंश सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है? माइनस है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं जो हमने किया था। 2/√3 था, और बटे में 1 प्लस, यहाँ पर प्लस था तो प्लस था, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या रखेंगे? -1/3, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 2/√3 और 3 - 1 यानी कि 2/3। यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये 3 सबसे ऊपर जाएगा, 3/√3, अर्थात कितना आ गया? ये √3 आ गया। और √3 इन सब में से किसका मान होता है? देखेंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है यहाँ पर tan 60 अंश, और tan 60 अंश का मान हमने अभी कई क्वेश्चन में बताया, 2 से 3 क्वेश्चन में आया है। tan 60 अंश का मान कितना होता है? √3 के इक्वल होता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 2 नंबर में भी पूछा जाता है, कभी कभी 3 नंबर में भी पूछा जाता है, बहुविकल्प भी में पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसको आपको हम बताते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 + tan को हम क्या लिख सकते हैं? sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा, और प्लस में sec थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और अगले ब्रैकेट में है 1 + cot थीटा को लिखते हैं cos थीटा बटे sin थीटा, माइनस cosec थीटा ये होता है sin का अपोजिट होता है। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जिस तरीके से भिन्न हल किया जाता है, तो नीचे सेम सेम cos cos है तो यहाँ पर cos ही रहेगा, और ऊपर इसका गुणा होगा cos थीटा, और प्लस ये वाला सेम है तो यहाँ पर रखेंगे sin थीटा, और प्लस का ये 1, और यहाँ पर sin थीटा का गुणा होगा sin थीटा प्लस cos थीटा -1, पूरे का बटा कितना है? sin थीटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है,
हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को कुछ ना कुछ मान लेते हैं, अपने आप से कुछ ना कुछ हम इसको मान लेते हैं। मान लेते हैं हम यक्स है, ठीक है, मान लेते हैं क्या है, यक्स है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यक्स प्लस 1 कॉस थीटा, अगले ब्रैकेट में यक्स माइनस 1 कॉस थीटा। तो ये किसके, एक्स प्लस 1 इसका गुणा है बीच में, ठीक है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर के बराबर होता है, अपान ये हो गया, सॉरी यहाँ पर हमने लिख दिया साइन, यहाँ पर है साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां तक की बात क्लियर है, तभी आगे आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर एक्स के स्थान पे हम मान रखते हैं जो हमने माना था, यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1, पूरे का बट्टा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है, यानी कि 2 कॉस ए, यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, आगे माइनस का 1, पूरे का बट्टा यहाँ पर है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इतने पूरे का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये फार्मूला है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 पूरे का बट्टा कॉस थीटा साइन थीटा। ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और बटा कॉस थीटा साइन थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचा है, 2। ऑप्शन नंबर सी। आपको अगर बहुविकल्प में पूछा जाए तो आपको इसको याद कर लेना है। चलिए यहाँ पर अच्छे से आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेक ए प्लस टेन ए, अगले ब्रैकेट है 1 माइनस साइन ए बराबर है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस ए, और प्लस का साइन ए को लिख सकते हैं साइन, सॉरी यहाँ पर टेन ए है तो यहाँ पर इसको लिखेंगे साइन ए अपान कॉस ए, और इनटू में है 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पर नीचे सेम सेम है तो ऊपर वाला क्या होगा, ऐड होगा 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, और यहाँ पर इनटू में कितना है 1 माइनस साइन ए। ये ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए हो गया, बटे कितना है सिर्फ कॉस का ए, कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होगा। यहाँ पर नीचे कॉस ए है तो ये पावर और ये नीचे वाला कैंसिल, तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचा है, कॉस ए बचा है, अर्थात इसका राइट आंसर मैच करेंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, ये दोनों ही फार्मूले हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये होता है सेक स्क्वायर ए के इक्वल, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये होता है कॉसिक स्क्वायर ए के इक्वल। इसी टाइप का क्वेश्चन हमें पहले ही मिल चुका है, लेकिन इसको हम बताते हैं आपको। ये टेन तो आता ही है लेकिन आपको बताते हैं। यहाँ पर सेक को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, और पूरे का बट्टा कॉसिक को लिखते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये साइन कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर ये आ गया टेन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी। अगला है साइन की पावर 4a माइनस साइन, सॉरी यहाँ पर कॉस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a है, तो ये कॉस की पावर 4a को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, माइनस साइन की पावर 4a को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में, तो यहाँ पर ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और दूसरे ब्रैकेट में होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के टाइप का है, यहाँ पर ए है यहाँ पर भी ए है, यानी सेम है, तो यहाँ पर इसका मान कितना हो गया, 1 के इक्वल हो गया। सिर्फ हमारा कितना बचा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बचा है, और ये सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। या फिर आप इसे अच्छे से करना चाहें तो कर भी सकते हैं। यहाँ पर हम क्या इसको करते हैं, साइन स्क्वायर ए को चेंज करते हैं, यहाँ पर अगर एक लाइन आप बढ़ाना चाहें तो कॉस स्क्वायर ए,
और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए का स्थान पे लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर ये सबसे पहले तो हम इसको कॉस स्क्वायर ए है, माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम पहले माइनस रखेंगे, उसके बाद 1 माइनस इसको लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए रख सकते हैं। और ये भी माइनस होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात कॉस स्क्वायर ए प्लस में, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर प्लस में, तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर -1 जो बचा था, -1 यहाँ पर लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगले वीडियो में आपको बताएंगे अगर 20 क्वेश्चन और है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये #1 था, पार्ट 1 था, तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं और आपको मेहनत बहुत ही करना है जिससे आपका मार्क्स अच्छे आए। धन्यवाद।